नमस्कार बच्चों। क्लास थर्ड में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो क्लास थर्ड में हम पढ़ेंगे बोल अनमोल। पाठ 6 है बोल अनमोल और ये हिंदी वाटिका है, व्याकरण नहीं है। तो ये इस पाठ में क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। किसी अनजान ज़रूरतमंद की मदद हम करें या ना करें, यह मदद मांगने के तरीके पर भी निर्भर करता है। उसकी बोलचाल से यह तय होता है कि वह भला है या चालाक। शशांक एक दुकानदार था। शशांक नाम का आदमी था। वो क्या था? एक दुकानदार था जो दुकानों में सामान बेचता था। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था और वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान, जहाँ राशन का सामान मिलता है, वह चलाता था। आसपास के कई गांवों में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। ठीक है, आसपास के किसी दुकान में राशन का दुकान नहीं था आसपास में, तो शशांक का क्या हो जाता था, अच्छी आमदनी हो जाती थी, अच्छे सामान बिकते थे तो अच्छा फायदा हो जाता था, है ना। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। जब सब लोग खरीद लेते हैं सामानों को जल्दी तो खत्म होगा ही, है ना। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ा। और दुकान की सामान जब खत्म हो जाती थी तो शशांक को शहर जाना पड़ेगा ना सामान लेने के लिए, है ना। तो शशांक क्या करता था, बार बार सामान लेने शहर जाता था, तभी तो लाकर दुकान में बेचेगा, है ना। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीद कर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी। ठीक है, जब ठंडी पड़ती है तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाती है और फिर उसकी चाल क्या हो गई, धीमी हो गई। जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी तो चाल धीमी हो गई और हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई। ठीक है, हाथों में बहुत ज़्यादा सामान था इसलिए चाल धीमी हुई। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी। मतलब चलते चलते शशांक थक गया और वो फिर मतलब उसकी हिम्मत जवाब देने लग गई कि अब ये आगे नहीं चल पाएगा। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी। बहुत ठंडी हवा रहने से कहीं जाने आने से बड़ी दिक्कत होती है ना। अंधेरा भी हो चला था। ठंड, हवा और अंधेरे के पीछे पेज पलटा लीजिए। आप लोग भी साथ साथ में मेरे पढ़ा करेंगे। ठीक है। हवा के कारण शशांक बहुत घबरा गया। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसके कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। मतलब कहीं रुकना चाहा तो उसको आसपास में कुछ नहीं दिखा, लेकिन दूर में एक झोपड़ी में लाइट जल रही थी तो वहीं पर फिर रोशनी दिखाई दी, तो उसे मतलब उसी झोपड़ी की तरफ वो आगे बढ़ा। झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। मतलब अलाव मतलब तापने के लिए जलाई हुई आग होता है, जिसमें ठंड के समय में तापते हैं और आग जलाकर बैठते हैं और हाथों को सेकते हैं। ठीक है, गर्मी लेते हैं। शशांक को लगा कि उसी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड के से हाथ पांव अकड़ सकते हैं। शशांक ने क्या सोचा कि चलता हूँ मैं भी वहीं पर जहाँ आग जल रहा है, वहीं पर अपने हाथ को थोड़ा गर्मी दे दूँ, तभी तो उसको थोड़ा सा राहत मिलेगी ठंड से, है ना। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ। मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। मतलब मुझे आग तापना है तो आप मुझे अलाव, जहाँ आग जल रहा है उसको अलाव बोलते हैं, तो वहाँ पर बैठने दीजिए, ऐसा कहा शशांक ने उस वृद्ध आदमी को। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। मतलब अनसुनी मतलब नहीं सुन रहा हूँ जैसे कर दिया। उसने शशांक को न बैठने को कहा, न वहां से चले जाने को, और न तो बैठने को कहा न चले जाने को। अनसुनी कर देना मतलब नहीं सुन रहा हूँ, कुछ नहीं सुन रहा हूँ जैसे, है ना। शशांक को लगा कि अब उसे इस ठंड में घर जाना पड़ेगा। मतलब अब बैठने नहीं गया वो बूढ़ा शशांक को, तो उसको लगा कि अब मुझे ठंड में ही जाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, मतलब
बहुत अच्छे स्वर में, है ना, हम किसी से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं सुंदर बातों से, वैसी उसी प्रकार से स्वर में बोला, बाबा मैं ठंड से काँप रहा हूँ, मुझ पर दया करें, मुझे अलाव के पास बैठने दे ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं, तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। शशांक के बोल पर उस वृद्ध को भाग गए। उसने शशांक को अलाव के पास ना केवल बैठने ही दिया, बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई, है ना। मतलब बातों का कितना असर होता है, मीठे बोल, मतलब अपनी बाणी का कितना असर होता है, उसी को इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, वह अपनी बाणी से ही उस वृद्ध आदमी को जीत लिया। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। मतलब उस घमंड था, दुकानदार हूँ मैं मेरे पास मैं अकेला दुकानदार हूँ और मेरे सामान इतने बिक जाते हैं, है ना, बहुत मुझे फायदा होता है, इस बात का उसको घमंड था। ठीक है, शायद इसलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। वो समझ गया अपनी बातों से ही, मैं मतलब कहते हैं ना, बातों से ही, इसी मुंह में मीठी बाड़ी, इसी मुंह में, है ना, कटु वचन, तो मीठी बाड़ी का कितना असर होता है, इसी को इस पाठ में बताया गया है। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोड़ना। किसी को कुछ हम कहते हैं तो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इसको सोचकर हमको बात करना चाहिए। वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे, इस पर भी विचार जरूर करना। तो इसमें वृद्ध आदमी ने शशांक को समझाया कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उसके बोल का आगे वाले को क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या समझेगा, हमारे बोल को से वो खुश होगा कि दुखी होगा, है ना, हमको क्या समझेगा, इस टाइप से इस फिर उसने वृद्ध आदमी ने शशांक को समझाया। ठीक है, तो बोल का कितना असर होता है उसी को इस पाठ में बताया गया है। आप लोग इसमें शब्दार्थ दिया है, कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, और फिर मैं तो क्लास लूँगी, उसमें आप लोग क्वेश्चन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको पूछेंगे, और आप लोग भी रीड ज़रूर करेंगे। आप लोग से मेरे को रिक्वेस्ट है, क्लास 3 के बच्चे हैं आप लोग बुक को रीड ज़रूर करेंगे, तभी आप लोग को मात्राओं का और पढ़ने का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस होगा। ठीक है बच्चों, अभी तो घर में है, मज़े से आप लोग हर सब्जेक्ट को रीड किया करिए। ठीक है, ओके बच्चों।